कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई और रिवीजन भी अच्छा चल ही रहा होगा। यूपीएचईएससी में जो 30 प्रश्न जीएस के आते हैं, यूपीएचईएससी में हायर में जो प्रथम 30 प्रश्न आते हैं जीएस वाले, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आते हैं उस पर लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है। सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज संख्या 11, ये टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। बीच बीच में वीडियो लोगों को दिए जाते हैं, पब्लिश किया जाता है और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको लगातार टेस्ट सीरीज मिल रही है। ऐसे यूजीसी नेट का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र भी हल कराया जा रहा है। वैसे अभी यूपीएचएससी की परीक्षा के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि फरवरी तक परीक्षा हो जानी चाहिए, फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि आगे चुनाव है और उससे पहले हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज को जो हल कराया गया है, जो आज लोगों को दिया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ अक्टूबर 2023 में किया गया। इसका संबंध किस विभाग से है? वित्त विभाग, रेल विभाग, डाक विभाग या सैन्य विभाग? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सैन्य विभाग। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 45वां, 41वां, 42वां, 44वां? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 45वां। क्योंकि आप देखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जो आया है, इसमें कुल देशों की संख्या 47, जिसमें से आप देखेंगे शीर्ष पर नीदरलैंड है। प्रथम स्थान किसका है? तो शीर्ष पर है नीदरलैंड, शीर्ष पर है नीदरलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम में है अर्जेंटीना। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लें। भारत की जहां तक बात है तो भारत 2023 में 45वें स्थान पर है, जबकि भारत 2022 में अगर देखें तो 44 में से 41वें स्थान पर था। 2022 में कुल 44 देश थे, जिसमें से भारत का स्थान 41वां था। लेकिन वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कुल 47 देश हैं, जिसमें भारत का स्थान 45वां है। अगला प्रश्न देखें। रौनक साधवानी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज? उत्तर हो जाएगा डी, शतरंज से। क्योंकि इटली के सार्डिनिया में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप आयोजित किया गया। ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी ने 8.5, टोटल 11 में से 8.5 प्राप्त करके, स्कोर बना करके और विजय हासिल की। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक भूख सूचकांक, उत्तर हो जाएगा ए, 111वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इस 2023 में कुल 125 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 111वां है। वहीं 2022 की अगर बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां था। ये दोनों इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि भाई दबे अगर इसमें तुलना किया जाए, तुलनात्मक रूप से पूछा जाए तो भी आप सही कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के पड़ोसी देशों में आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान 102 स्थान पर है, बांग्लादेश 81 स्थान पर है, नेपाल 69 स्थान पर है, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? तो बेलारूस का है। लिखना चाहे तो लिख लें, प्रथम स्थान बेलारूस का है, प्रथम स्थान। अंतिम स्थान मध्य अफ्रीका का है, यह भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 16। पहले 14 थी, अब 16 हैं। 16 में से 2 कौन सी बड़ी हैं? तो रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां और बढ़ गई, 2 नवरत्न कंपनियों का दर्जा और दिया गया। एक है RITES लिमिटेड यानी रिट्स लिमिटेड, और दूसरा है
IRCON, इरकॉन। तो ये 2 कंपनियां और बढ़ी हैं। निम्न में से किसे भारतीय DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का जनक कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लालजी सिंह। उत्तर हो जाएगा बी, लालजी सिंह। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप भी इसका लाभ ले सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो भी, और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग, ताकि उससे ये हो कि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या अन्य विषय के विद्यार्थी हैं, उनका सामान्य अध्ययन नहीं तैयार है, तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन वही वीडियो जो वीडियो पब्लिश है, जो सभी के लिए है। निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, विभेदीकरण स्तर। निम्न में से मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो महबूब उल हसन को है, महबूब उल हक। 8 का डी हो जाएगा, महबूब उल हक। भारतीय शिक्षा आयोग जो 1964 से 1966 के बीच की है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो कोठारी आयोग। निम्न में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर हो जाएगा TN कून। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो कैसी हो? अंतरिम हो। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल का अगुवा या मुखिया कौन है? माधव गाडगिल। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? ये तो मुझे लगता है बहुत ही आसान प्रश्न मैंने डाला है बीच में, ताकि लोग कर भी सके कुछ, ऐसा ना लगे कि एकदम नया है लोगों के लिए। 13 का ए हो जाएगा, यूरेनस। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 530 होती है। जहाँ पर समझाने वाला है वहाँ पर मैं खुद समझा दिया हूँ, करंट अफेयर समझाते चलेंगे डेली आपको। बाकी ये तथ्यात्मक चीज़ें इन्हें तो आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। भारत में राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध उच्च शिक्षा प्रणाली का कार्यकारी और नेतृत्वकर्ता कौन है? उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय का कुलपति। निम्न में से किस में नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल्स किया जा सकता है? तो VoIP के तहत। जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पूफिंग। 19 का बी हो जाएगा, स्पूफिंग। कुल 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको डेली दिया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये इंटरनेट से संबंधित है, वातावरण से नहीं। लिखा है सी में, यह मौसम मेघाछत्र हो तो यह परिकलित वर्षा की भविष्यवाणी करता है, गलत है। 20 का सी गलत होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। ब्लॉग शब्द निम्न में से किस शब्द से प्राप्त किया गया है? तो बी ब्लॉग से। 21 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सूचना क्या है? तो संसाधित प्रदत्त सूचना कहलाता है। निम्न में से शिक्षण की ऑफलाइन विधि कौन है? तो शिक्षण की ऑनलाइन जो विधि है वो स्वयं भी है, ऑनलाइन विधि स्वयं है, ऑनलाइन मूक्स है, ऑनलाइन स्वयं प्रभा है, और सविमर्श हमारा ऑफलाइन है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुपयुक्त होने वाली कौशल और अभिक्षमताओं का परीक्षण निम्न में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो प्रमाणिक मूल्यांकन द्वारा होता है। मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण कौन सा होगा? तो समकक्ष मूल्यांकन ये नवाचारी उपागम का उदाहरण है मूल्यांकन प्रणाली में। 27 देखें, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के तहत नहीं आता है? तो बहु प्रत्युत्तर का नियम। अधिगम में शास्त्रीय अनुकूल प्रभाव का एक उदाहरण है तो निहित स्मृति। व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यतः निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? पर सांस्कृतिक शोध में।
जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है जैव सामाजिक प्रभाव। तो इस तरीके से 30 प्रश्न थे, टेस्ट सीरीज 11 थी। कल फिर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज 12, लगातार आप लोगों को मिल रही है, इसे पढ़ते रहें। जो करंट अफेयर्स मैंने आज 5 प्रश्न दिया, ये अक्टूबर का करंट अफेयर्स था, अक्टूबर 2023। कल जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें सितंबर 2023 का होगा। तो इसी क्रम में हम लोग पीछे की ओर चलेंगे और जनवरी 2023 तक जाएंगे। नवंबर तो करा ही चुके हैं आपको, आज कल तक नवंबर तक जो था वो मैंने करा दिया है आप लोगों को। अक्टूबर भी आज हो गया, फिर सितंबर कल होगा। तो इसी तरीके से सारा करंट भी आपका कवर होता चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग।